अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं मोहम्मद सुहेब आप सबको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। फिर से हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो हम प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं ये मोस्ट हॉट टॉपिक आजकल का है और सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो हो रही है वो इसी टॉपिक के ऊपर हो रही है और सबसे ज़्यादा जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो लोगों में जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इतना अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है कि हमें खुद भी जो है वो हम सरप्राइज़ हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका रिस्पॉन्स है। उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों ये टॉपिक जो है इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है और क्यों लोग जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ जो है ये कवर करेंगे। और ये वीडियो आज की जो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो फिर ही आपको जो है सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर होंगे। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और उनकी जो है बहुत सारी क्यूरीज़ हैं। तो ये वीडियो बनाने का आज मकसद ये है कि हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड तक इस वीडियो में आज आपको डिटेल में सफारी होम्स के बारे में सब कुछ बताएंगे कि और इसमें आपको वो कंप्लीट डिटेल देंगे जो आपको चाहिए, ताकि जिन लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो कवर अप जो है वो किए जाएँ। आज इस वीडियो में जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया जो हम टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है सफारी होम्स का। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा जो पॉइंट्स मैं कवर अप करूंगा। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की जो है वो लोकेशन क्या है, बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की जो है वो अप्रोच क्या है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में जो जिस स्पेसिफिकली टॉपिक के ऊपर हम बात करें सफारी होम की जो है वो लोकेशन क्या बनती है। देन मैं आपको बताऊंगा कि सफारी होम का प्लान क्या है, इसका पेमेंट प्लान क्या है। उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा कि सफारी होम में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आप इसको नंबर के साथ कैसे ख़रीद सकते हैं, आप इसको नंबर के बगैर जो है वो कैसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और बहुत सारे ओवरसीज़ लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको बाय करना चाहते हैं। तो जैसे कि लॉकडाउन है और कोरोना की सिचुएशन चल रही है, फ़्लाइट्स बंद हैं और इसका जो है टाइम ड्यूरेशन भी कम है इसको बाइंग करने का, प्री बुकिंग को। तो मैं डिस्कस करूंगा कि आप जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो इसको अपनी कंट्री में रह के, अगर वो यूके में हैं, यूएसए में, वेयर एवर वो जहाँ भी हैं, वो कैसे इसको जो है बाय कर सकते हैं और वो कैसे इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, हम उनको कैसे बुकिंग इसकी करवा कर दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो लास्ट डेट है प्री बुकिंग की, वो लास्ट डेट क्या है। देन मैं इसके साथ ही एक पॉइंट कवर करूंगा जो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि प्री बुकिंग होती क्या है और प्री बुकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये भी मैं आपको जो है इस वीडियो में आज गाइड करूंगा। और लास्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो इसमें बाइंग करके कैसे इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं कवर अप करूँगा। इसलिए आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, देन ही आपको जो है इसकी सारी की सारी जो है वो समझ आएगी। तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़। और सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन क्या है, इसकी अप्रोच क्या है और इसकी लोकेशन के, इसकी अप्रोच के आपको बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ठोकर नियाज़ बेग। जो लोग लाहौर से आ रहे हैं किनार रोड को फॉलो करते हुए या मुल्तान रोड की तरफ से आ रहे हैं ठोकर नियाज़ बेग की तरफ, तो उन्होंने जो है ड्राइव करनी है टूवर्ड्स रायवन रोड। जब आप ठोकर नियाज़ बेग से ड्राइव कर रहे हैं टूवर्ड्स रायवन रोड तो आपके पास जो है सबसे पहले अड्डा प्लॉट आएगा।
अड्डा प्लॉट को मैंने प्रिंट आउट क्यों किया है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप ठोकर नियाज बेग से आ रहे हैं, आप अड्डा प्लॉट के ऊपर पहुंच जाते हैं, ये मेन पॉइंट है। अगर आप इससे राइट हो जाएं तो आप जाती उम्रा की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइड राइट, थोड़ा सा ज़्यादा राइट अगर आप हो जाएं, जाती उम्रा की तरफ आप ना लें, तो आप जो है अगर आपकी डायरेक्शन वापस ठोकर नियाज बेग की तरफ हो जाए तो एक लेफ्ट टर्न होता है जिसको मिर्ज़ा चौक कहते हैं, वो आपको स्ट्रेट जो है मेन बैरिया टाउन में ले जाता है, और वहीं पर रिंग रोड गुजर है जो कि मेन बैरिया टाउन के अंदर से भी गुजरेगा। वापस चलते हैं अड्डा प्लॉट के ऊपर। अगर आप अड्डा प्लॉट से लेफ्ट टर्न ले लें तो ये आपको दोबारा से शहर की तरफ ले जाता है, टूवर्ड्स शौकत खानम की तरफ आपको ले जाता है। आपने करना क्या है, आपने डायरेक्ट इस अड्डा प्लॉट से स्ट्रेट ड्राइव करनी है, इसी रायवन रोड को फॉलो करते हुए। सबसे पहले जो है आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर लेक सिटी आएगा, और लेक सिटी से हार्डली कोई 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है बैरिया ऑर्चर्ड आ जाएगा। पहले आपके राइट साइड के ऊपर जो है बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आएगा, जबकि आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 होगा। ये थी फ़ेज़ 4 की लोकेशन। अब इसकी अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सोसाइटी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो उसकी लोकेशन होती है, कि उसकी लोकेशन क्या है। आपको मैंने बताया कि रिंग रोड जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपकी घर की लोकेशन, अगर आपकी सोसाइटी की लोकेशन के पास रिंग रोड का इंटरचेंज है, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे लाहौर में कहीं भी जो है वो आप ड्राइव करके जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से अप्रोच की बात करें तो आप DHA एयरपोर्ट, देन आप आगे हरबंसपुरा, और आगे आप अंदरून शहर की तरफ भी आप जा सकते हैं। और देन जब ये इसका साउदर्न लूप कंप्लीट हो जाता है जो कि बैरिया टाउन के अंदर से गुजरेगा, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिल जाएगी, मुल्तान रोड की तरफ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन का आइडिया लगाएं कि बैरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन कैसी है, और बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन कैसी है। अब हम आ जाते हैं फ़ेज़ 4 के ऊपर। मैंने आपको बताया अगर आप मेन रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, रायवन रोड के ऊपर, तो आपके राइट साइड के ऊपर जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का गेट है, जबकि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है फ़ेज़ 3 और उसके साथ ही जो है फ़ेज़ 4 का गेट है। तो मेन रायवन रोड के ऊपर जो है बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन है। अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल से ये डी बेस्ट लोकेशन है, जहाँ पे अप्रोच है, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मिल जाती है। आपके पास जो है रिंग रोड का इंटरचेंज है, और आप रिंग रोड के इंटरचेंज से जो इजीली कहीं भी जा सकते हैं। आप अगर आप रिंग रोड को नहीं यूज़ करते, आप इसी रायवन रोड को यूज़ करते हैं और ठोकर नियाज बेग पर आ जाते हैं, तो आप वहाँ से राइट टर्न लेके किनार रोड को फॉलो करके आप देन फिर टूवर्ड्स लाहौर जा सकते हैं। अगर आप अंदरून में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप रिंग रोड की लोकेशन को नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप जो है ठोकर नियाज से डायरेक्ट मुल्तान रोड की अप्रोच यूज़ करके आप अंदरून शहर की तरफ जा सकते हैं। अब अगर आप वापस आ जाए, मैंने जैसे आपको बताया था अड्डा प्लॉट से अगर आप ठोकर नियाज बेग की तरफ से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो वो आपको टूवर्ड्स जो है ले जाती है शौकत खानम ले जाती है। वहाँ से आगे जोहर टाउन, वापटा टाउन, पंजाब सोसाइटी, कॉलेज रोड, देन जो है आप पीछे वलेंशिया, मतलब आप सोसाइटीज़ का एक झुरमट यहाँ पे है। आप जो है इसकी लोकेशन इंतहाई प्राइम लोकेशन है। देन जो है लेक सिटी इसके पास है। सो आई थिंक इसकी लोकेशन को अगर हम डिस्कस करें तो प्राइम लोकेशन है। सो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन का। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सफारी होम्स की लोकेशन क्या है। सफारी होम्स बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के जो हैं इसके टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5 और G6। अगर हम पहले बात कर लें G1 और G2 में, इसमें एक कनाल की कैटेगरी है। अगर G3 से G6 तक की हम बात करें तो इसमें 10 मरला की कैटेगरी है। अब सफारी होम्स की लोकेशन क्या, सफारी होम्स की लोकेशन जो है वो G6 ब्लॉक में है। और G6 ब्लॉक में सफारी होम्स की लोकेशन क्या बनती है, यहाँ पे एक पार्क था जिसका नाम था सफारी नाइट पार्क। इस लोकेशन के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर जो सफारी होम्स की लोकेशन है, और यहाँ पे जो है वो सफारी होम्स जो है वो बन रहे हैं। टोटल यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो अराउंड कोई 350 जो है इसमें घर जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये जो थी ये सफारी होम्स की जो है वो लोकेशन थी। अब अगर हम इसको बात करें, इसको अप्रोच कहाँ से लगती है और इसकी लोकेशन जो है वो कैसे हॉट है और प्राइम लोकेशन है, तो मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा ताकि इसमें आपको आइडिया हो जाए कि सफारी बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का मैंने आपको बताया उसकी लोकेशन कैसी थी। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें G6 ब्लॉक है, और G6 ब्लॉक में जो है सफारी होम्स की जो है वो लोकेशन है। अगर हम इसको बात करें तो आप बैरिया ऑर्चर्ड का जो फ़ेज़ 4 है उसके गेट से भी इसमें
एंटर होके आ सकते हैं। अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का गेट यूज़ नहीं करते तो आप फेज़ 3 से एंटर होके आप वहाँ से भी आ सकते हैं। और अगर इसकी लोकेशन की आप बात करें तो पीछे एक सोसाइटी है जिसका नाम है चिनार बाग, और अगर आप यहाँ पे G5 में या G6 में खड़े होकर देखें तो आपको क्लियर जो है वहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो रेजिडेंस नज़र आती है। वहाँ पे एक कम्युनिटी है जो कि वहाँ पे रह रही है। अच्छा, अब एक पॉइंट इसमें मैं जो कवर अप करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 ये 2017 में लॉन्च हुआ था, और जब ये 2017 में लॉन्च हुआ तो इसकी पोजेसन रिसेंटली आप कह लें कि लास्ट ईयर आई है। तो आप ये देखें कि 2017 से 18 और 19 2 साल में बैरिया ने या आप कह लें हार्डली कोई 2.5 साल में बैरिया ने इसको फेज़ 4 को कंप्लीट डेवलप करके इसकी पोजेसन अनाउंस की। तो आप ये देख सकते हैं कि बैरिया की जो है वो डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा फास्ट है। अब ये जो सफारी होम्स है ये क्यों लॉन्च किए गए हैं, इससे पहले भी जो है बुकिंग आई थी जिसमें कहते हैं ऑर्चर्ड होम स्टे, देन उसके बाद जो है वो जैस्मिन विला स्टे। वो क्यों किया गया कि रिसेंटली फेज़ 4 की जो है वो पोजेसन आई है तो इसको डेवलप किया जाए, यहाँ पे रेजिडेंस किया जाए। डेवलप इन द सेंस कि यहाँ पे आबादी लेकर आई जाए, इसको पॉपुलेटेड किया जाए और इसको जो है आबाद किया जाए। इसीलिए बैरिया ने जो है पहले ऑर्चर्ड होम, देन सफारी जैस्मिन विलास, देन जो है अब ये सफारी होम जो है वो लॉन्च किए हैं। मुझसे कल परसों जो है कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी तो इसकी पोजेसन है, ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। तो इसके बारे में जो मैं आपको पॉइंट गाइड करूँगा वो ये पॉइंट गाइड करूँगा कि देखें सफारी होम्स की जो आपको पोजेसन मिलनी है वो आपको मिलनी है 2 साल में पोजेसन मिलनी है। अच्छा, अब सफारी होम्स का ऐसा नहीं है कि ये खाली प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स डिलीवर होंगे, देन जो है लोग इसकी पोजेसन अप्लाई करेंगे, पोजेसन मिलेगी, फिर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, मैप, यूटिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग, फिर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में 1 से 1.5 साल लगेगा, फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो वो जो है वहाँ पे फैमिली शिफ्ट होना शुरू होंगी। ये एक कंस्ट्रक्टेड हाउसेज़ हैं, ये 2 साल में बन के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये प्लॉट्स नहीं है। अगर घर बन के कंप्लीट होकर आपको 2 साल में मिल रहे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पर रेजिडेंस होगी। जिस बंदे ने वहाँ पे घर ख़रीदा है उसने उसको खाली नहीं छोड़ना, उसने वहाँ पे अपनी रेजिडेंस करनी है या उसने उसको रेंट आउट करना है। कौन बंदा ऐसा होगा कि जो एक बना बनाया घर खरीदे और उसको खाली छोड़ दे, वो 1 साल 2 साल 3 साल वहाँ पे अपनी रेजिडेंस ही ना करे। डेफिनेटली अगर 350 घर है तो वहाँ पे लोग उसको बाय करके अपनी रेजिडेंस भी करेंगे और उसको रेंट आउट भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक कम्युनिटी आबाद होगी। सो अगर मैं इसकी अगर बात करूँ कि जो लोग कहते हैं कि भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेजिडेंस नहीं है, तो आप जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं जिसको सफारी होम्स का नाम दिया कि वो डेवलप होगी, वहाँ पे जो है लोग रहेंगे, वहाँ पे फैमिली शिफ्ट होंगी, तो आप एक कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं। बाकी अगर आप बात करें बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की तो वहाँ पे कुछ घर बनने स्टार्ट भी हो गए हैं। तो अगर 2 साल में बन के ये वाले घर आपके हैंड ओवर होते हैं और वहाँ पे जो है फैमिली शिफ्ट होती हैं और वो रहना स्टार्ट करती हैं, तो तब तक मैं ये नहीं कहता कि वो जो बाकी का फेज़ 4 है G1 से लेके G6 तक वो सारा का सारा वहाँ पे पॉपुलेटेड हो जाएगा। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई 20% 25% वहाँ पे भी घर बन गए होंगे और वहाँ पे भी फैमिलीज रह रही होंगी। तो ओवरऑल फेज़ 4 भी आबाद होगा। और अगर फेज़ 4 की आबादी की रेशो कम है तो आप जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं ये सारे के सारे घर जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक पूरी कम्युनिटी होगी, आप एक कम्युनिटी में रह रहे होंगे। और हमेशा बैरिया जो है वो ऐसे ही करता है कि बैरिया को पता है कि उसने अपने इलाके को जो है वो कैसे आबाद करना है, वहाँ पे लोगों को कैसे लेके आना है, लोगों को कैसे एडजस्ट करना है, वहाँ पे एक लाइफस्टाइल जो है वो कैसे लेके उन्होंने आना है। और इसकी मिसालें हमारे पास हैं भी। मैं अगर ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, मैं बैरिया टाउन में जो है बैरिया सफारी होम्स की तरफ ना जाऊँ जो मेन बैरिया टाउन में है, मैं आपको जो है बैरिया होम्स की मिसाल देता हूँ जो कि आईफल टावर की बैक साइड के ऊपर है। 2014 एंड 15 में वो कंप्लीट हुए और उस टाइम के ऊपर जो है अगर आप लोग कहते थे कि हमने आईफल टावर की लोकेशन पर नहीं जाना, अपने सेक्टर F में नहीं जाना, तो वहाँ पे हम घर कैसे बाय करें और वो घर कैसे खरीदें। वो 60-60 लाख रुपए में 55-55 लाख में 65 लाख में वो घर सेल हुए और वहाँ पे आज आबादी है। वहाँ पे जो है 15-16 में ही जो है वो टोटल वहाँ पे जो है आबादी हो गई थी, फैमिली शिफ्ट हो गई थी, लोगों ने उसको रेंट आउट किया। और वहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट था कि कौन वहाँ पर जो है जाके उसको रेंट पर देगा या कौन उसको जो है रेंट पर लेगा, क्योंकि उसकी अप्रोच जो थी उस टाइम दूर थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी थी। लेकिन लोगों ने उसको रेंट आउट किया, लोगों ने सेक्टर D जहाँ पे मेजर 5 मतलब की कैटेगरी है उसको छोड़ के वहाँ पे इसको जो है वो आबाद किया। और अगर आज हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे आपको 90 लाख में, 95 लाख में, 1 करोड़ में, 1 करोड़ 5 लाख में भी जो है आपको यूज़ घर मिलता है। ठीक है, तो बैरिया बेहतर जानता है जो
जो बंदा या जो सोसाइटी या जो डेवलपर वहाँ पे पैसे लगा रहा है उसको वो कभी भी कोई भी बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करेगा कि अगर उसकी लोकेशन जो है वो हॉट लोकेशन ही है और वहाँ पे उसको लगता है कि आबादी नहीं होगी, रेजिडेंस नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को जो है पहले डेवलपर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो इसकी लोकेशन से रिलेटेड फेज़ 4 की और सफारी होम्स की जो लोकेशन थी उसको मैंने आपको ब्रीफ किया और उसमें आपको गाइड किया कि इसमें घबराने की कोई वजह नहीं है, और तभी आप देखेंगे इसका कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसमें जो है बाइंग कर रहे हैं। अब जो पॉइंट मैं आपके डिस्कस करूँगा उसमें मैं आपसे अब डिस्कस करूँगा कि इस सफारी होम की जो है वो पेमेंट प्लान क्या है और इसकी जो टोटल अमाउंट जो है वो क्या है, इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है और इसकी जो है आपने एट द टाइम ऑफ पोजेसन क्या पे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी टोटल प्राइस जो है 59 लाख है, 98,000 है। इसको आप राउंड अबाउट कर लें, समझने के लिए इजी कर लें तो टोटल 60 लाख रुपये आप कह लें कि 60 लाख रुपये के करीब जो इसकी टोटल अमाउंट है। इसको आपने जो बुक करवाना है, बुक आपने इसको करना है 9,75,000 दे के आपने इसको जो है बुक करवाना है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग में जो है आपको आपका घर का नंबर जो है वो मिल जाएगा। जब आपको आपके घर का नंबर मिलता है एट दैट टाइम आपने जो है इसका 9,75,000 जो है दोबारा से पे करना है। आपकी जो है टोटल अमाउंट हो जाएगी 19,50,000 रुपया। और फिर आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है 95,000 एवरी मंथ। और इसमें टोटल जो ये प्लान है ये 3 साल का प्लान है, लेकिन इसमें आपको एडवांटेज क्या है कि आपको इसमें जो है 2 साल में पोजेसन मिल रही है। और जब आपको जो है पोजेसन मिलती है तो आपने एवरी टाइम ऑफ पोजेसन जो है पे करना है 6,20,000 रुपया। तो अगर आप इसको समअप करेंगे तो आपकी जो टोटल अमाउंट बनेगी 36, आप इसकी इंस्टॉलमेंट कर लें 95,000 की। आपने एट द टाइम ऑफ बुकिंग पे करना है 9,75,000। देन आपने एट द टाइम ऑफ बैलेटिंग पे करना है 9,75,000 और आपने एट द टाइम ऑफ पोजेसन पे करना है 6,20,000 रुपया। तो ये आप इसको समअप करें तो ये आपकी टोटल अमाउंट बनती है 59,90,000। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा। पूरे लाहौर में मेरा नहीं ख्याल कि बैरिया टाउन के लिविंग स्टैंडर्ड में बैरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन पे फेज़ 4 की लोकेशन के ऊपर और सारी सहूलियात के साथ आपको एक बना बनाया घर, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और उसमें भी 3 साल का पेमेंट प्लान अगर हो और 2 साल में आपको पोजेसन मिल रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर में ऐसी कोई ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है इतने सस्ते रेट के ऊपर। मैं आपको इसको कैसे थोड़ा सा जो है इसको ब्रीफ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बैरिया ऑर्चर्ड में एक प्लॉट लेते हैं, आपने 25 लाख रुपये का 5 मरले का प्लॉट ले लिया, ठीक है। आपने वो पेमेंट की, कैश पेमेंट की। आपको उसमें आप टोकन करते हैं, बयाना करते हैं, बयाना करके आपको मैक्सिमम 4 वीक्स का टाइम मिलता है। आपने उसमें जो है वो सारी 25 लाख जो है आपने पे करना है। आपने 25 लाख पे किया, देन आपने उसकी ट्रांसफ़र करवाई 78,000। आपने उसकी जो है पोजेसन ली, आपने यूटिलिटी चार्जेस लिए। अब ये पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस बैरिया एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र लेता है, उसके अलावा बैरिया ट्रांसफ़र नहीं देता। पहले ऐसा होता था कि आपने जो है ट्रांसफ़र करवा लिया अपने नाम के बाद, देन आपने जब घर बनाना है तो आपने पोजेसन चार्जेस पे करने हैं, आपने यूटिलिटी चार्जेस पे करने हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। फिर आपने जो है इसका मैप अप्रूव कराना है, मैप आपने चार्जेस पे करने हैं, ठीक है। फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, आपने उसके साथ निगोशिएट करना सब कुछ कि क्या इसका ग्रे स्ट्रक्चर होगा, कितना पर स्क्वायर फीट जो है इसका रेट होगा। देन फिर आपने उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र लगाना है जो सारा चेक करेगा कि जो मटीरियल वो आपसे उसने डिसाइड किया वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा। या अगर आप उसके साथ लेबर डिसाइड कर देते हैं और आप मटीरियल खुद बाय कर दें तो आपने 100 जगह जाके पहले विज़िट करना है, फिर आपने मटीरियल बाय करना है, देन आपने वहाँ पे लगाना है। फिर आपको हर टाइम टेंशन कि कोई मज़दूर, कोई ठेकेदार किसी किस्म का जो है उसमें कोई हेरा फेरी ना कर दे, कोई मसला मसाइल ना हो जाए, या जो आपने मैप बनाया हुआ है वो उस मैप के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्शन में कोई खामी रह जाती है, या आप जो बैरिया के बाय लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता उस वजह से, किसी जो आप की जो है बाय लॉज में कोई कमी रह गई है, तो 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं। फिर आप जब उसको अपने घर को जो है फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं, फिर उसमें एक अलग जो है वो मसला आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लोग करते हैं, लेकिन एक हैक्टिक काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर सारे लोग जो हैं फारिग नहीं होते, जॉब्स कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस कर रहे होते हैं। फिर आपने उसको जो है घर का बनाना, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है और लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, आप घर चेंज नहीं कर सकते, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अगर इन सारे मसले मसाइल से छुटकारा पा के, और अगर जो मैं आपको मिसाल है जिसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको तकरीबन कोई 70-75 की कॉस्ट आपको आ जाती है, सब कुछ मिला के, कंस्ट्रक्शन मिला के प्लस प्लॉट की जो है वो मिला के जो है आपको आ जाती है।
सो फिर उसमें मेहनत जो है वो अलग है, फिर टेंशन अलग है कि कोई मसला मसाइल ना हो जाए। तो अगर इन सारी चीज़ों को स्किप करके आपको 59,90,000 में 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड, बैरिया फेज़ 4 और G6 की प्राइम लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे कमर्शियल भी पास है, जहाँ पे मेन रोड भी पास है, मेन बुलेवार्ड भी पास है, मेन राइवन रोड है, वहाँ पे अगर आपको बना बनाया घर मिल रहा है, वो भी 2 साल में पोजेसन के साथ, तो मेरे ख्याल से ये दी बेस्ट ऑप्शन है और आपको जो है इसमें बाइंग करनी चाहिए। और ये इससे अच्छी ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर में जो है वो इस टाइम अवेलेबल है। तो ये था इसका कंप्लीट पेमेंट प्लान, और उसको मैंने आपको बताया कि कितने रीज़नेबल प्राइस के ऊपर है। अब जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूँगा कि आप प्लॉट को जो है नंबर के साथ कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले जो है पॉइंट कवर किया कि इसका पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि इसकी डाउन पेमेंट 975 है, आपने एट टाइम ऑफ बैलेटिंग जो है 975 देना है, और उसमें जो है वो कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी, जिसको जो सा घर का नंबर लग गया वो उसको लग गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बताऊँ कि अगर कोई भी नंबर आपको लगता है तो इसमें कोई भी लोकेशन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी लोकेशन है। अगर आप इसका मैप देखें तो इसके जो है चारों तरफ जो 60 फीट की रोड है, तो बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर आ जाती है। ये दोबारा से बनाएंगे, ये ठीक है, दोबारा से बनाएंगे। अच्छा, तो पहले मैंने पॉइंट कवर अप किया कि इसका जो है सफारी होम्स का पेमेंट प्लान किया है। उसमें मैंने आपको गाइड किया कि इसकी बड़ी रीज़नेबल प्राइस है, टोटल प्राइस और बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने जो है बुकिंग के टाइम के ऊपर देना है 975,000, जिससे आपकी जो है वो बुकिंग होगी। देन उसके बाद जो है आपने इसकी बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग में जो है आपने दोबारा से 975,000 देना है। अब बैलेटिंग में क्या होगा, जब आप दोबारा से 975,000 पे करेंगे तो आपको आपके घर का जो है वो नंबर लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो आपके घर का नंबर है। और लेकिन एक ऑप्शन ये आपके पास है जो मैं इस पॉइंट में कवर कर रहा हूँ कि आप ये घर नंबर के साथ खरीद सकते हैं। वो कैसे आप खरीद सकते हैं, जो पेमेंट आपने अभी 975 दी, फिर आपने दोबारा एट टाइम ऑफ बैलेटिंग 975 देना है। अगर आप इन दोनों को सम अप करें तो ये बनता है 19,50,000 रुपया। अगर आप राइट नो टाइम के ऊपर एट टाइम ऑफ बुकिंग अगर आप पे करते हैं 19,50,000 रुपया, तो आपको जो है अभी आपको प्लॉट मिल जाएगा। उसमें आपके पास ऑप्शन भी आ जाएंगी जो अवेलेबल होंगी, वो हम आपके सामने रख देंगे। उसमें से जो है आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है वो कौन सा प्लॉट जो पसंद है। आप चाहें तो मेन बुलेवार्ड ले लें, आप चाहें तो फेसिंग पार्क ले लें, आप चाहें तो कॉर्नर का प्लॉट जो है वो ले लें। तो ये ऑप्शन भी आपके पास आ जाती है अगर आप जो है पे करते हैं राइट नो। अगर आप एट ए टाइम ऑफ पेमेंट बुकिंग पे करते हैं 19,50,000 रुपया, तो फिर आपको बैलेटिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है फ़ौरन से जो है अपना प्लॉट नंबर ले सकते हैं। एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो इसकी बैलेटिंग होनी है, कंप्यूटराइज बैलेटिंग होनी है, कंप्यूटराइज बैलेटिंग में आपका नंबर लगना है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कुछ आता है, जो मैंने पिछले 2-3 दिनों में जो है मुझे क्यूरीज आ रही थी, मैं उसमें देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि हम चाहते तो ये हैं कि हम अभी 19 लाख पे 20-50 हज़ार रुपये जो है वो पे करें और हम जो है अपने घर का नंबर जो है फ़ौरन ही साथ ले लें, और ताकि हमें पता हो कि ये जो घर जो है ये प्लॉट नंबर जो है ये हमने इस नंबर का जो है हमने बाय किया है। लेकिन अब मसला ये है कि हम जो है 19,50,000 जो पे नहीं कर सकते, और अब हमें ये नहीं पता कि बैलेटिंग होगी तो हमें कौन सा नंबर लगेगा। देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ गाइड करता हूँ कि अगर आप के पास 19,50,000 रुपया स्ट्रेट अवे अभी राइट नो है तो आप अभी ये नंबर ले लें, आपकी चॉइस है। लेकिन वो लोग जो ये सोच के नहीं बाय कर रहे कि अभी हमें हमारे पास 19,50,000 और बाद में नंबर हमारा कौन सा निकलेगा, तो अगर आप इसका सफारी होम का जो है मैप देखें, आपके स्क्रीन के ऊपर मैप शो हो रहा होगा, तो इस सफारी होम्स की चारों तरफ जो है रोड है, ठीक है। तो कहाँ से इसमें जो है कोई बैड लोकेशन निकलेगी या कोई जो है इसमें आपको नंबर का लग जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप इसकी कंप्यूटराइज बैलेटिंग में जाते हैं, आप जो है कंप्यूटराइज बैलेटिंग इसकी करवाते हैं, आप अभी सिर्फ 9,75,000 पे करके अपनी बुकिंग करवाते हैं और बाद में जब बैलेटिंग आती है उसमें आप दोबारा से 9,75,000 पे करते हैं, तो आपको कोई भी नंबर लगे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो है वो बुरी लोकेशन का जो है वो घर है। हाँ, ये हो सकती है कि अगर अभी आप 19,50,000 पे करें तो आप प्रायोरिटी के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई मतलब अच्छी लोकेशन में से कोई और अच्छी लोकेशन ले सकते हैं। आप फेसिंग पार्क की तरफ जा सकते हैं, कॉर्नर की तरफ जा सकते हैं, मेन बुलेवार्ड के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राइट नो 19,50,000 रुपये का अरेंज नहीं हो रहा, तो आप जो है उसमें वेट करें और उसमें जो है वो आप कंप्यूटर बैलेटिंग में जाएँ, अभी सिर्फ 9,75,000 पे करके जो बाय आप करें। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट में मैंने आपको लोकेशन का जो लोगों का कॉन्सेप्ट था, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने जो है वो क्लियर कर दिया। तो
अब चलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी, बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि हम ओवरसीज़ हैं, हम यूके में हैं, हम कनाडा में हैं, हम यूएसए में हैं, यूरोप में हैं, हम आ नहीं सकते, फ़्लाइट्स नहीं हैं और कोरोना चल रहा है। सो लोगों के जो है मसले मसाइल हैं, तो हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं, और ये हम ऑप्शन जो है ये हम मिस भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ऐसी ऑप्शन जो है बहुत कम निकलती हैं और सब लोगों की कोशिश होती है वो इसको अवेल करना चाहते हैं। तो मैं आपको अब इसमें गाइड करूँगा कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो हमारे थ्रू इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो वो इसमें जो है वो बुकिंग कैसे करवा सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन पॉइंट होता है कि आपको पता चले कि इसकी लोकेशन क्या है, बैरिया ऑर्चर्ड आता कहाँ पे है, बैरिया ऑर्चर्ड में फ़ेज़ 4 की लोकेशन क्या है, और फ़ेज़ 4 में सफारी होम्स की लोकेशन क्या है। तो वो मैंने आपको अपने पीछे इसी वीडियो में जो है मैंने आपको सारा वो कवर अप कर दिया, तो आपको इसकी लोकेशन क्लियर होगी। देन मैंने आपको इसका पेमेंट प्लान बता दिया। तो अब मेरे ख्याल से जो आपने चीज़ें देखनी होती हैं वो सारी मैंने आपको गाइड कर दी। अब स्टेप आता है बाई करने का, और ओवरसीज़ के लिए सबसे बड़ा मसला है कि वो चाहते हैं कि वो कैसे बाई करें, और ये होता भी ऐसा है, लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। यूरोपियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन पिछले 17 हम जो है पिछले 17 साल से मार्केट में हैं, और हमारा एक हम वेल नोन अदारा है, और हमारे मोस्टली क्लाइंट जो है, अगर मैं कहूँ कि हमारे 80% क्लाइंट्स जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, तो हम वो हमसे बाइंग कर रहे होते हैं। और सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, हमने पीछे काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो सेल आउट किए हैं, और हमें लोग जो है वो बाहर से पेमेंट्स भेज के जो है उसकी बुकिंग करा देते हैं। अब इसकी आप बुकिंग कैसे करवा सकते हैं? जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको जो है व्हाट्सएप के बस की सारी डिटेल्स शेयर करके जो भी हमारा प्रोसीजर होता है मैं आपको सारा प्रोसीजर का गाइड करूँगा। आप उसमें क्या करते हैं कि आपको मैं अकाउंट नंबर देता हूँ, मैं आपको जो है उसमें अब गाइड कर दूँगा कि ये अकाउंट नंबर है। आप जो है बाहर से उसमें अमाउंट शिफ्ट करते हैं, और आप हमें जो है उसकी स्लिप शेयर कर देते हैं। हम जो है आप उसकी कंफर्मेशन होती है, आपको उसकी रिसीव बना के शेयर कर देते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, हम उनको प्रिंट आउट निकाल के आपके नाम के ऊपर रजिस्टर करवा के आपके डॉक्यूमेंट्स आप जहाँ पे भी हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, आप जहाँ भी हैं, हम आपको जो है वो वहाँ पर डिलीवर करवा देते हैं। तो वो लोग जो ओवरसीज़ हैं और उनको डर लगता है कि वो कैसे बाइंग करेंगे, और कोई उनको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता जिनके थ्रू जो है वो बाय कर सके, तो यूपीएन आप सबकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। हम आपको बुकिंग करवा कर दे सकते हैं, और इसमें पूरा प्रोसीजर आपको गाइड करेंगे, फर्स्ट स्टेप से लेके एंड स्टेप तक जो है वो हम आपका सारे प्रोसीजर में आपके साथ चलते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम आपके नाम के ऊपर आपका घर रजिस्टर्ड करवा के आपको पेमेंट्स की पेमेंट आपकी रिसीव करके सारी इसकी प्रोसेसिंग हम करवा के आपके डॉक्यूमेंट्स आप जहाँ भी हैं हम आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है हम आपके डॉक्यूमेंट जो है वो हम आपको डिलीवर करवाते हैं। और बड़ा ट्रांसपेरेंट हमारा जो है वो तरीका होता है, और बड़ा इजी हमारा तरीका होता है, जिसमें हम आपको जो है फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक जो है हम आपको अपने साथ लेके चलते हैं, और हम आपको जो है प्रॉपर उसमें गाइड कर रहे होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं, हम खुद इसको प्रिंट आउट निकाल के आपकी फ़ाइल रेडी करवा के आपके नाम पर रजिस्टर करवा के आपके जो है उसको प्रोसीजर को जो है वो कंप्लीट कर देती हैं। तो वो ओवरसीज़ क्लाइंट जो सिर्फ इस वजह से कि उनको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा था और वो बुकिंग नहीं करवा सके थे, आप मुझे कॉल करें। आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मेरा सेम नंबर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी है, और जो हमारे क्लाइंट्स मिडल ईस्ट में यूएई में है, मेरा सेम नंबर जो है वो ईमो के ऊपर भी अवेलेबल है। आप मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है इसकी बुकिंग करवा कर दूंगा, और आपको जो है फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक जो है आपकी इसमें पूरी की पूरी जो है वो हम इसमें हेल्प करेंगे। अब जो है मैं आपके साथ 2 पॉइंट इकट्ठे डिस्कस करूँगा, वो हैं प्री बुकिंग के हवाले से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्री बुकिंग होती क्या है, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट जो है प्री बुकिंग की क्या है, और आपको इसमें क्या एडवांटेज है प्री बुकिंग में। सबसे पहले तो आप एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि प्री बुकिंग होती क्या है। प्री बुकिंग क्या होती है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होता है या कोई नई डील आती है, तो वो इसके इंट्रोडक्टरी प्राइसेस के ऊपर जो है वो लॉन्च होती है। अब हमेशा जो उसकी लॉन्चिंग प्राइस होती है वो कम होती है। तो प्री बुकिंग में आपको क्या होता है कि ऑलरेडी रेट जो होता है वो कम होता है। अब ये इसका 59,90,000 जो है इसका रेट है। ये प्री बुकिंग का सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज है कि अगर अभी आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको जो है कम रेट का भी मिलती है। अब इसका नया रेट जो आता है जब प्री बुकिंग ख़त्म होती है, तो हो सकता है वो नया रेट जो है वो, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे 5 लाख ज़्यादा हो, इससे 10 लाख ज़्यादा हो, या इससे 12 लाख ज़्यादा हो। तो अगर आप प्री बुकिंग में बाइंग करते हैं तो आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मिल जाता है, जो आपको एडवांटेज मिल जाता है, वो आपको ये मिल जाता है कि आप जो है सस्ते रेट के ऊपर जो है वो बाइंग कर रहे होते हैं। और जब आप सस्ते रेट के ऊपर बाइंग कर रहे होते हैं तो आपको उसमें एडवांटेज होता है, आपकी जो है वो सेविंग हो रही होती है। आप अपना प्रॉफिट जो है एवरी टाइम ऑफ बाइंग से ही जो है वो लेकर चल रहे होते हैं।
सो इसकी लास्ट डेट अब क्या है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जून 2020 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरे ख्याल से कोई 10-11 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं, जिसमें आपके पास अभी टाइम है कि आप इसमें प्री बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है, कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो कहते कि अभी जो है वो 29 जून काफ़ी दूर है, तो हम जो है इसमें बुकिंग करवा लेते हैं 2-3-4 दिनों में जो करवाते हैं। देखें, एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि प्री बुकिंग के ऊपर जो है ना एक लिमिटेड कोटा होता है, एक लिमिटेड नंबर जो है ना वो निकलते हैं जिनकी आप बुकिंग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसको 29 तक वेट कर रहे हैं, आप 28 को आके बाइंग कर रहे हैं, तो उस टाइम तक प्री बुकिंग की जो कोटा है वो अवेलेबल होगा। ये जितना ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स आया है और काफ़ी हद तक ये सोल्ड आउट है, तो मेरे ख्याल से अगले कुछ ही दिनों में जो है ये कंप्लीट जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें। आप जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें बाइंग करना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका आप लास्ट डेट का बिल्कुल जो है वो वेट ना करें। ये राइट टाइम है कि आप इसमें बाइंग करें। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात करता हूँ कि आपने राइट टाइम के ऊपर जो है फैसला करना होता है और आपने बाइंग करनी होती है। आप बाइंग करें, देन आप वेट करें प्रॉफिट का, आप फिर जो है वो वेट करें। अगर आप वेट करते रहते हैं, वो चीज़ हाथ से निकल जाती है, उसका रेट ऊपर चले जाता है, फिर बाइंग करने का क्या फ़ायदा। बाइंग तो आपकी तब भी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा पैसे देने का आपको क्या फ़ायदा। सो मेरे ख्याल से आप लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको जो है इसमें जल्दी करनी चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए और आपको जो है इसमें बाइंग करनी चाहिए। लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें इन्वेस्टर्स की क्या अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखें, इसमें जो बाइंग हो रही है, दो तरह के लोग बाइंग कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बाइंग करने वाले लोग हैं वो एंड यूज़र हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो उसका एक घर हो जहाँ पे वो रह सके और उसमें जो है वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सके, उसकी अपनी एक छत हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है मसाइल होते हैं, प्लॉट बाय करना फिर कंस्ट्रक्शन करना, प्लॉट के पैसे हो गए तो कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं हो रहे, तो इस तरह के कुछ जो है लोगों के मसाइल होते हैं। तो एक उनको ईजी इंस्टॉलमेंट के वो चीज़ मिल रही है और 2 साल में पोजेसन है, तो लोग जो है इसको बाय कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वहाँ पर जो है रेजिडेंस करनी है। इसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो ये वाले हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स भी बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैसे बाइंग कर सकते हैं, आप प्री बुकिंग के ऊपर बाइंग करें, आपको सस्ती चीज़ मिल रही है, आप इसको कल को बेचते हैं, डेफिनेटली जब एक चीज़ की पोजेसन आती है तब उसके ऊपर जंप लगता है, उसमें आपको जो है बेनिफिट मिलता है। देन उसके बाद जब उसमें रेजिडेंस हो जाती है, एरिया पॉपुलेटेड हो जाता है, तो वो जो है वो उसका रेट जो है ऊपर जाता है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में मिसाल दी, बैरिया होम्स की मिसाल दी मैंने आपको दी, जो कि बैरिया टाउन में है, तो वह यूज़ हो के भी कहते हैं 4-5 साल यूज़ घर भी जो है वो आपको 90 लाख 95 लाख 1 करोड़ में जो वो मिलते हैं। तो सेम सिनेरियोज जो है वो इनका है। आप एक सस्ती बाइंग कर रहे हैं, आप डेफिनेटली इसको यूज़ करके भी कल को बेचेंगे तो ये आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। पोजेशन का टाइम आएगा, डेफिनेटली रेट बढ़ेगा क्योंकि इनकी पोजेशन होगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रेंटल इनकम में जो है इंटरेस्टेड है, तो आप इसको बाय करके जो है आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं और एक आप अच्छी खासी जो है रेंटल इनकम आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप एक बैरिया टाउन में अगर आप एक घर लेते हैं तो 5 मरले का, तो वो ईजिली जो है वो रेंट आउट हो जाता है। तो अगर जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं। आप इसको ख़रीदें, आप इसको होल्ड करें, आप इसको जो है कल को अच्छे रेट के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। और वो लोग जो इसमें अपनी रेजिडेंस करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये डी बेस्ट ऑप्शन है। तो दोनों किस्म के लोग जो अपनी रेजिडेंस करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए डी बेस्ट ऑप्शन है ये कि वो इसको बाइंग करें। और आप ये देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप एकदम जो है वो कैश में अमाउंट पे नहीं करें, आप 2 से 3 साल में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं अपनी। और इन्वेस्टमेंट का असूल ही ये होता है कि आप कम पैसे लगाएं कम टाइम के लिए, और आपको जो रिटर्न आए वो आपको मैक्सिमम जो है ना वो आपको रिटर्न आ रहा हो। तो इसमें जो आपको एडवांटेज है वो आपका एडवांटेज ये है कि आप एकदम से अपनी जेब से पैसा निकाल के उसको लगा नहीं रहे और फिर आप जो है वेट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप एकदम पैसे निकाल कर लगाते हैं और फिर आप वेट कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और फिर जो है आप साल में वेट भी कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न आता है, तो आप उसको जो है वो आपको उसका मज़ा भी आता है, आप उसको जो है इंजॉय कर सकते हैं। सो दोनों बड़ी अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसमें जो है वो बुकिंग करवा के दूंगा। तो दोनों कैटेगरीज़ के लोग जो इसमें अपनी रेजिडेंस करना चाहते हैं, प्लस वो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए डी बेस्ट ऑप्शन है। और प्री बुकिंग जो है वो अभी ओपन है और इसमें ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, इसमें कोटा जो है वो अवेलेबल है। आप इसमें बुकिंग करें, आपके लिए जो है ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको
सफारी होम्स के बारे में जो है ब्रीफ गाइड की है और मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो कवर अप कर लूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, ताकि आपके लिए जो है वो ईजी हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हुई, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, कोई आपकी क्यूरी है, कोई आपका कंसर्न है, तो आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करें। मैं इंशाल्लाह आपको इसमें गाइड भी करूँगा और आपको इसमें जो है वो बुकिंग भी करवा कर दूँगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अच्छा आपका हमको रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके रिस्पॉन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारे चैनल के वो नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारे चैनल से कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।